रह रहे हैं अभी दो टॉपिक के, तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली कांसेप्ट, दो टॉपिक न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं अभी, ठीक है ना। दो टॉपिक न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं, तो अभी आज डी ब्रॉगली कांसेप्ट के न्यूमेरिकल्स करना। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is 5 into 10⁻⁻25 joule. Calculate its de Broglie wavelength. जल्दी से करना है। दूसरा क्वेश्चन एक ट्राई करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल kinetic energy of subatomic particle is 10⁻⁻20 joule. Calculate the frequency of that particle. Frequency of that particle. चलो दो क्वेश्चन दिए, जल्दी से ट्राई करना है। आर्यन, यस सर। आर्यन वो प्रैक्टिस कर लिए थे तो आई स्क्वायर इसके अब? यस सर, यस सर। तो कल टेस्ट देने आना है उसको 3:30 पे ना, प्रिपेयर कर दिया गया टेस्ट? क्या सर? टेस्ट प्रिपेयर्ड है? ये सर रिवाइज करना है सर अभी डी ब्लॉक। कर लेना रिवाइज। हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन में सर उसमें सर वेवलेंथ निकाल लिया ना? हाँ, वेवलेंथ कैलकुलेटेड डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। सर इसमें लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी से निकालना है ना। चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लक्षित आंसर बोलो पर क्या निकाला है? 6.95 into 10⁻⁻7। लक्षिता वॉइस क्लियर नहीं है। Sir, 6.95 into 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 मीटर। यूनिट जरूर बोला करो, यस सर मीटर। यूनिट जरूर बोलना है। देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और वेवलेंथ निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो इससे पहले तुम v निकालो। प्रॉपर तरीका ये है, पहले प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, शॉर्टकट पता होना चाहिए तुमको। v आ जाएगा इससे 2e/m अंडर रूट के अंदर, v आ जाएगा 2e/m अंडर रूट में। फिर उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू h/mv अप्लाई कर देंगे, v की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे यहाँ से। 2e/m है, e है काइनेटिक एनर्जी, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पुट कर देंगे इसको लैम्डा इज इक्वल टू h/mv में। तो h/mv जब पुट करेंगे 2e/m,
तो ये आएगा h/2me अंडर रूट में। अब h की वैल्यू पता है तुम्हें 6.6 इंटू 10⁻34 है, m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻30 है, और e जो है यहाँ पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, और वो है 5 इंटू 10⁻25। 5 इंटू 10⁻25 है, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है कोई? तो क्लियर हो गया क्वेश्चन कैसे करना है, सॉल्व करेंगे। तो ये 6.9 इंटू 10⁻7 मीटर, यही आंसर आ रहा है कि नहीं? रशियन को पूछना है, नहीं ये सर मैं आंसर आ जाएगा। आंसर दे रहा था सर। अच्छा सही सही रशियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ये निकाला किसी ने? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है सर और मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं इसमें। सर निकाला किसी ने ये? मेरा होगा। यस हाँ तो सर। ध्रुव ने निकाला है, भव्या ने निकाल लिया है। हाँ जी हाँ लक्षिता कैसे किया क्वेश्चन? लक्षिता ये ध्रुव लक्षिता भव्या तीन ने कर लिया है। लक्षिता कैसे किया बोलो? ध्रुव तू बता। ध्रुव यस सर। सर पहले मैंने काइनेटिक एनर्जी को पीवी अपॉन टू कट कर दिया, और सो सर हमारी जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो h/p होती है, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई h/लैम्डा सर। और हमारी जो वेलोसिटी होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, तो सर इसको पुट करके हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी h वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2। सर अब हम इसको h की वैल्यू डाल के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डाल के पुट कर देंगे, तो यहाँ से v की वैल्यू मेरी आ रही है 1.7 इंटू 10⁻9। सही है। और किसी ने किया है? और किसी ने? चलो देखेंगे एक बार। देखो काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दे रखी है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। ध्यान रखना ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मत ले लेना, ये गलती कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लिया। सब एटॉमिक पार्टिकल है तो कोई भी होता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है कोई भी होता है। डी ब्रोगली रेलेवेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लैम्डा इज टू h/mv भी होता है, लैम्डा इज टू v/mu भी होता है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। लैम्डा इज टू h/mv, लैम्डा इज टू v/mu, दोनों को इक्वेट कर दो। यहाँ से आ गया mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू, mv स्क्वायर आ गया h म्यू। अब mv स्क्वायर हो गया ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो mv स्क्वायर है ना यहाँ पे, mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो mv स्क्वायर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। तो म्यू आ गया यहाँ से 2ke/h, डायरेक्ट हो जाएगा 2ke/h। उसमें गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, वहां पे नहीं सोच सकते कि कैसे निकलेगा ये, बस ये अप्लाई करना है सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए। लैम्डा h/mv भी होता है, लैम्डा v/mu होता है। 2ke/h काइनेटिक एनर्जी देखिए 10⁻20 बाय h 6.6 इंटू 10⁻34 6.6 इंटू 10⁻34, यानी आंसर लगभग आ जाएगा। सर आंसर 3.3 इंटू 10⁻14 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, 3.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सही है ध्रुव। और किसी बच्चे से हुआ था ये ध्रुव के अलावा? ध्रुव के अलावा किसी और ने किया था ये? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया, एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया। डाउट हो तो दोबारा पूछा करो। ये न्यूमेरिकल जितने भी हो रहे हैं सब रिपीट करके आना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल। आर्यन, ध्रुव, सर मयंक, गर्व, हाँ बोलो। सर सेकंड वाला न्यूमेरिकल वापस बता दो। कौन पूछ रहा है? बस सही है। संयम एक मिनट। आर्यन, ध्रुव, मयंक, गर्व, हिमांशी, शरद, डिम्पल, प्रवीण, नवीन, भव्या, ध्रुव, गर्व,
हर्षित, लिपिका, हरिंदर, रिदम, हिमांग, दृष्टि, नीलांश, रशिल, दिव्यांश, सुवांश, नयन, सौम्या, आरुषि, तान्या, ध्रुव, ध्वनि, लक्षिता, हर्ष और संयम। नहीं समझ आया? सेकंड न्यूमेरिकल देखो, लैम्डा दे रखा है ना इसमें, लैम्डा सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए लैम्डा h by mv भी है डी ब्रोगली कंसेप्ट, और लैम्डा इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में v by mu होता है। तो बस इन दोनों को इक्वेट करना है, mv into v क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर और h mu, mv स्क्वायर इक्वल टू h mu आ जाएगा, और mv स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो, mv स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दिया इस पार्ट को, इस पार्ट को ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, तो म्यू क्या आ जाएगा, 2ke by h। संयम समझ आ गया अब? यस सर। ये आना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है, और उसको कर जरूर लेना, गलती होती है नहीं पेपर के अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट निकालना है तुम्हें, अगर ये मैंने पहले भी कराया हुआ है, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ किसको आता है, समझिए। ये मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, करिए। तुम्हें बताना है, अगर हमने से बोरोन 4+ को और नियोन 9+ को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, तो इनके वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, लैम्डा ऑफ नियोन 9+ अपॉन में लैम्डा ऑफ बोरोन 4+, इसका रेशियो क्या होगा अगर हमने बोरोन 4+ और नियोन 9+ को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा। सर ये आंसर पॉइंट्स में आ सकता है सर? हाँ हाँ, और ये ध्यान रखें, बोरोन का मास था 10 लेना, बोरोन का 10 लेना, 11 भी होता है, 11 ज्यादा मानते हैं, लेकिन 10 ले लेना। और नियोन का मास 20, बोरोन 10 नियोन 20। सर 2:9। बता गर्भ रुक जा, निकालने दो और को। Sir, 2:9. ध्रुव तंवर, ध्रुव, टू इस टू 9 किसने निकाला है? सर मेरा भी 2:9 आया सर, ध्रुव का। अच्छा, ध्रुव सचदेव, देखो 2:9 निकाला, देखते हैं एक बार। Sir, मेरा भी 2:9. हाँ देखते हैं, लिपिका ने निकाला है। हाँ जी सर. चलो रेशियो देखेंगे अब दोनों का। रेशियो लैम्डा नियोन 9+ h बाय, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा इसका, फॉर्मूला क्या रहा है इसका, सेम पोटेंशियल से अगर एक्सेलरेट किया है तो 2m, EV not root. हाँ ev नॉट रूट में 2h/2m ev नॉट रूट के अंदर। m की वैल्यू क्या होगी नियोन के लिए, नियोन E तो हट जाएगा, E चार्ज है, एक मिनट रुकेंगे, m नियोन, E नियोन, चार्ज ऑन नियोन, V नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यों, V नॉट सेम है, ये इसके लिए आ गया। और बोरोन 4+ के लिए
H by 2m बोरोन, E बोरोन, V नॉट फिर हट जाएगा इधर, V नॉट इधर भी था, इधर भी हट जाएगा, अंडर रूट में है। अब अंडर रूट में टर्म जो है ये 2 कैंसिल और V नॉट कैंसिल, 2 और V नॉट कैंसिल हो जाएंगे और H और H इधर कैंसिल हो गया, तो आंसर आ जाएगा रूट के अंदर मास ऑफ बोरोन 10 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन बोरोन 4 E होगा, मास ऑफ नियॉन 20 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा, चार्ज ऑन नियॉन 9 टाइम्स E होगा, 9 टाइम्स E। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे MP कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो जाएगा, और 10 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा ये 4 बाई Point- 18, 4 बाई 18 आ रहा है ना। So, सर मेरा आंसर आ रहा है अंडर सर रूट में 0.0529 into 10 to the power -7। -7 कहाँ से आएगा पावर में, अंडर रूट में 2/9 आएगा आंसर। ये किसने निकाला, एक बार हैंड से करना पहले, अंडर रूट में 2/9, ये पहले कराया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है। हिमांग, गर्व, लिपिका, दृष्टि, गर्व, ध्रुव, तान्या, आर्यन, आरुषि, लक्षिता, हिमांशी, नवीन, शरद, रिदम, पूर्वांश, दिव्यांश, डिम्पल, भव्या, हर्षित, सबने आंसर निकाल लिया। पहले क्वेश्चन हुआ इस टाइप का। ध्रुव, मयंक, डाउट तो नहीं किसी को? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन for which distance traveled in 1 second is equal to wavelength। is equal to wavelength, निकालो क्वेश्चन। एक और निकाल लो इस टाइप में, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ CO2 molecule moving with speed of 2200 किलोमीटर पर सेकंड। ये दो क्वेश्चन निकालो। सर फर्स्ट का आंसर बोलूं? दोनों निकालो पहले, दोनों। प्लीज।
सर मॉलिक्यूल के बाद क्या लिखा है? किसने पूछा ये? सर शरद। शरद तू बता, अभी तक क्वेश्चन लिख रहा है और बच्चों सर को मैं इसके आंसर निकलने वाले। पहले Calculate वाला कर रहा wavelength था। तो फिर क्वेश्चन तो नोट करेगा ना पहले, तो क्वेश्चन बाद में लिखेगा तू। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मूविंग विद स्पीड ऑफ 2200 किलोमीटर पर सेकंड। मूविंग विद है वो, क्लियर हो गया कि नहीं? कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ CO2 मॉलिक्यूल मूविंग विद स्पीड ऑफ 2200 किलोमीटर पर सेकंड। सर दोनों हो गए गर्ल। सर मेरे भी दोनों हो गए ध्रुव। चलो किसने निकाल लिया दोनों क्वेश्चन? सर मैंने ध्रुव। फर्स्ट सर पहले का बताऊं आंसर? बोल शरद। सर ये वेवलेंथ आ रहा है √h/m। यस हाँ सर बिल्कुल मेरा सही। भी। कैसे? हाँ कैसे किया सर है? मेरा भी यही आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल डी सही है, कैसे ब्रॉगलीज किया है? वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाया h इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, और फिर सर हाँ, v को उस तरफ ले गए थे, फिर वेलोसिटी को इक्वेट कर दिया तो वो इक्वल हो गया, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू h/m कर दिया, फिर वो हाँ। अंडर रूट कर दिया। लैम्डा देखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, ये यहाँ क्या होता है? कैलकुलेट नहीं करनी थी। हाँ कैलकुलेट तो करना ही है, बिल्कुल कैलकुलेट करना है, इसे मेन कंसेप्ट दिया है। सही है ध्रुव? ओके सर ओके। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड वो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 वेलोसिटी। सेकंड क्या होता है? वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी और वेवलेंथ इक्वल दे रखे हैं। वेलोसिटी और वेवलेंथ इक्वल दे रखे हैं और वेलोसिटी पूछी है, तो लैम्डा इनटू वी को वी स्क्वायर लिख सकते हैं, h/m। तो यहाँ से v आ जाएगा अंडर रूट में फिर यहाँ से h/m। भी ये सर अंडर रूट में 0.6 into 10⁻⁻3। 6.6 into 10⁻34 डिवाइड बाय 9.1 into 31 10⁻31। तो इसको सर अप्रोक्सीमेटली 10⁻4 मान लेगा तो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे? बोल एक बार सर ध्रुव। 0.6 into 10⁻3। यस सर मेरा भी यही आ रहा है। ये 10⁻30 है, तो ऊपर 10⁻4 आ जाएगा। मुझे सर लग रहा है गलती 31 निकाला कुछ। नहीं हो सर 31 नहीं बट हो। नहीं, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली मान लूं तो 10⁻30 है ना, 9.1 into 10⁻31 हाँ 10⁻30 है जी कि नहीं है? यस सर। सर तो ये 0.6 into 10⁻⁻4 आ जाएगा। नहीं तो अंडर रूट में तो v की वैल्यू क्या आ रही है एग्जैक्ट? जब 10⁻4 पर जाएगा, 10⁻4 पर रहेगा सिर्फ, तो 10⁻2 बाहर, यस और सर। मेरे हिसाब से आंसर 2.2 into 2 पॉइंट समथिंग into 10⁻2 होना चाहिए। सर मेरा आ रहा है अंडर रूट में 0.7 into 10⁻³ माइनस में होगा। यस सर मेरा भी 0.6 आ रहा है। हाँ तो सही, मेरा चलो वो सही है, 0.7। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालना, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट निकाल लिया। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। यस सर यस यस सर। सर लीड तो में लैम्डा क्या लगाया? h/mv। बस तुम्हें यहाँ पे m की वैल्यू पुट करनी है तरीके से। m की वैल्यू क्या होगी? 44 सर। 44। हाँ 44 by n0 into 10⁻3। 44 पुट करोगे, गलत है वो। 7.3 into 10⁻26। हाँ
मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल निकालना है ना, वो क्या होगा, मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल 44 डिवाइड बाय n नॉट, ये ग्राम में आएगा, इनटू 10⁻³ kg में आएगा, kg में आंसर पुट करना है, या फिर 44 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg में, समझे कि नहीं ये। और v की वैल्यू क्या पुट की है, 2200 इंटू 10⁻³ 2.2 इंटू 10⁻6 पुट करेंगे v की वैल्यू। वैल्यू गलत मत पुट करना, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, h की वैल्यू तो पुट कर लोगे 6.6 इंटू 34, m की वैल्यू पुट करेंगे 44 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg में, और v की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड में, समझ आया कि नहीं। यस सर। वैल्यू गलत पुट करोगे तो गलत आंसर आएगा, यहाँ मीटर में आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसा बच्चा जिसने ऐसे किया है, यस सर ऐसे ही करा है कोई ऐसा जिसने किया सर है मैं ये, नहीं करा सर। सर मास ऑफ सर बस प्रोटॉन मैं में एन नोट लगाना भूल गया, अब बाकी करा। चलो कुछ नहीं, तो फॉर्मूला पता है लेकिन कंसेप्ट, इसलिए आंसर गलत नहीं आएंगे। ध्वनि ने किया, भव्या ने किया है। सर मैंने मास ऑफ प्रोटॉन से करा था। हाँ वो सही है, एक ही बात है, वो एक ही बात है। चलो ये डी ब्लॉक कंसेप्ट के सिंपल न्यूमेरिकल से ये सब हो गए हैं, ये आना चाहिए तुम्हें, इसी लेवल पे पूछते हैं, ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछते। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट नोट करना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल रह गए हैं, ठीक है ना, इसके न्यूमेरिकल रह गए थे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग an electron is moving with velocity 800 meter per second, 800 meter per second with an uncertainty of 0.03%. Calculate uncertainty in its position. क्वेश्चन क्लियर है? Calculate uncertainty in its position. निकालो। हाँ निकाल लिया आंसर। निकाला किसी ने आंसर? चलो देखेंगे, पहले तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी वर्ड आ गया है, तो डेल्टा एक्स फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स तुम्हें निकालना है, डेल्टा वी होगा m डेल्टा वी अप्रोक्सीमेटली h/4 पाई। डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी होगा 800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन,
अनसर्टेनिटी 0.03% है, तो इंटू 0.03/100 ये कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकंड। ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ये यहाँ पुट करना है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर तुम निकालोगे। m की वैल्यू 10⁻30 kg में अप्रोक्सीमेटली पुट किया मैंने, अदरवाइज एग्जैक्ट पुट करोगे तो तुम 9.1 × 10⁻31 डेल्टा v 0.24 h 6.6 × 10⁻34 4 × 3.14। किसी ने पुट किया ऐसे? सर मैंने पुट किया था लिपिड चलो का। पुट किया तो हाँ कुछ नहीं होता, आंसर निकालना आना चाहिए, आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आते भी हैं। ऐसे ही करा था, मैं सॉल्व कर रहा था बस। हाँ कुछ नहीं होता, जब पुट किया तो फिर सही है इसका तुम्हारा, लेकिन आंसर निकालना आना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर 0.25 मीटर है। आंसर मेरे को नहीं पता है, ऐसे ही होगा आंसर, ऐसे ही होगा कुछ, बहुत कम एक्यूरेसी आएगी, अनसर्टेनिटी कम आएगी इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबएटॉमिक पार्टिकल है। सही ना? ये नोट कर लिया सबने? चलो अब 4-5 क्वेश्चन और करेंगे इसी के, फिर खत्म करेंगे क्लास। एक बार रीजॉइन करना है, रीजॉइन कर लेना एक बार।